तो दोस्तों एजुकेशन न्यूज अपडेट की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज आपके लिए शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ नई जानकारियां वो लेकर आया हूं, यानी कुछ नए लेटेस्ट अपडेट आए। और ये जो अपडेट हैं सभी साथियों के लिए खास होने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट की जानकारी देने से पहले एक और छोटी सी जानकारी आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। और जानकारी ये देखिए, देखने में ऐसा है कि आज भी हमारे चैनल पे 70% से अधिक ऐसे साथी हैं जो लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, लेकिन भैया मुझे दिल से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दिल से सपोर्ट बोले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यदि इन 70% साथियों के द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाता है तो तकरीबन 2 लाख सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे कब के ही कंप्लीट हो जाते। लेकिन भैया फिलहाल अपन 97,000 पे टिके हुए हैं। अब आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, इस बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके लिए मैं कड़ी मेहनत करता हूं, नई जानकारी आपके लिए वो लेकर आता हूं। अब कुछ साथी ये सोच रहे होंगे, नहीं भैया मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा क्योंकि सब्सक्राइब करने तो राजगुरु जी के पास पैसों की बौछार हो जाएगी। तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मात्र आपके सपोर्ट करने से, मात्र आपके लाइक से, मात्र आपके सब्सक्राइब करने से पैसों की बरसात नहीं होती है। इससे हमें केवल एक मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन जब हमें मिलता है तो आपके लिए हम नई जानकारी है वो कहीं से हैं जुटा कर लेकर आते हैं और आपकी मदद करने की पूरी हम कोशिश करते हैं। तो देखिए ऐसे में दिल से सपोर्ट कीजिएगा, इतना स्वार्थी है वो आप मत बनिएगा और जल्द से हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट करवा दीजिएगा। 1 लाख सब्सक्राइबर तो जल्दी से हमारे होने वाले हैं अभी, और जिसमें आप भी भागीदार बन सकते हो, हकदार हो वो बन सकते हो। अब देखते हैं कि भी कितने साथी हैं आज हमें दिल से है वो सपोर्ट करते हैं। चलिए अपडेट की ओर बढ़ते हैं और आज का जो पहला अपडेट है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए। और अपडेट ये सेशन 2023-24 के लिए कक्षा 9 से लेके 12 तक की एडमिशन करने की आज ही लास्ट डेट है, यानी 25 अगस्त है। इसके बाद शायद आपको मौका मिले या नहीं मिले, तो ये रिमाइंडर अपडेट है। अभी तक यदि आपने पीएसपी पोर्टल या शाला दर्पण पोर्टल पे स्टूडेंट की डाटा एंट्री नहीं की है, एडमिशन नहीं किया है, 9 से लेके 12 तक है, तो भैया जल्द से जल्द वो कर दीजिएगा, अन्यथा बाद में आपके सामने समस्या आ सकती है। स्टूडेंट साथियों को मैं यहां पे कहना चाहूंगा, यदि आज भी अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, किसी दूसरी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो भैया आज ही एडमिशन है वो करवा दीजिएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट की मेरे पास ये शिकायत आई थी कि सर हमने इस स्कूल के अंदर 10वीं या फिर 12वीं का आवेदन फॉर्म भरवा दिया, तो क्या हम दूसरी स्कूल में अब जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। जब तक स्कूल के द्वारा फाइनल फॉर्म लॉक नहीं किए जाते हैं तब तक आप दूसरी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन भैया आज लास्ट डेट है, इस बात को भी आपको खास तौर पर वो ध्यान रखना। चलिए दूसरे अपडेट की शुरुआत करते हैं। और दूसरा जो अपडेट है वो है गार्गी पुरस्कार सेशन 2021-22 को लेके, यानी ऐसी बालिकाएं जिन्होंने वर्ष 2022 में कक्षा 10वीं के अंदर 75% या इससे अधिक अंक हासिल किए हैं, तो भैया गार्गी पुरस्कार की द्वितीय किस्त के लिए आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो रखी है। और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2023 तक है। इससे पहले आपको आवेदन करना है। सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, देखिए ये जानकारी है ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं के साथ वो शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखने में ऐसा है कि आज भी हमारे संपूर्ण राजस्थान में 21% बालिकाओं ने ही इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरा है। बाकी भैया बहुत सारी बालिकाएं बच गई हैं। तो ऐसे में जल्द से जल्द है ये आवेदन फॉर्म भरवाएगा। और ये जो आवेदन फॉर्म है खुद बालिकाओं को ही ऑनलाइन भरना पड़ेगा। नहीं पता है तो संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, गार्गी पुरस्कार बाय राजगुरु जी। आवेदन करने की प्रोसेस है वो सेम की सेम है, बदलती नहीं है हर साल। इस बात को आपको खास तौर पर वो ध्यान रखना है। इसके अलावा गार्गी पुरस्कार के आवेदन को लेकर किसी प्रकार की कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो भैया ऑफिशियल मेल आईडी पे है, मेल कीजिएगा, उनके नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पे आप अपनी सूचना पहुंचाएगा, अपनी समस्या का समाधान है वो हो जाएगा। चलिए अगले तीसरे अपडेट की शुरुआत करते हैं। और तीसरा अपडेट भी स्कॉलरशिप को लेके है और अपडेट है आपकी बेटी योजना को लेके। ऐसी जो बालिकाएं जो कक्षा 1 से लेके कक्षा 12वीं तक के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनमें किसी प्रकार की शारीरिक विकलांगता का दोष है, तो भैया आपकी बेटी योजना के तहत है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो रखी है। और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 सितंबर 2023 तक है। इससे पहले आपको आवेदन करना है।
इस योजना के आवेदन को लेके खास बात यह है कि ये जो आवेदन है ना तो खुद बालिका भर सकती है, ना ही अभिभावक भर सकते। संबंधित जो बालिका जिस स्कूल में पढ़ रही है उस स्कूल के द्वारा ही ये आवेदन फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे। तो ऐसे में अभिभावक साथियों को, बालिकाओं को कहना चाहूंगा संबंधित स्कूल से संपर्क वो कर लीजिएगा। काफी स्कॉलरशिप है यहाँ पे बालिकाओं को मिलती है। चलिए अगले चौथे अपडेट की शुरुआत करते हैं। और चौथा जो अपडेट है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए है और अपडेट है आरबीएसई बोर्ड अजमेर की संबंधता को लेके। ऐसे विद्यालय चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो जिनको इस बार नई मान्यता मिली है या फिर क्रमोन्नत हुई है कक्षा 10 तक या फिर कक्षा 12 तक, तो ऐसे में भैया आपको संबंधता के लिए है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहिए अस्थायी संबंधता के लिए। क्योंकि जब तक आप अस्थायी संबंधता के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भरोगे, आपकी अस्थायी संबंधता बोर्ड के द्वारा नहीं जारी की जाएगी, तब तक आप बालक बालिकाओं के चाहे वो कक्षा 10वीं के हो या फिर 12वीं के हो आवेदन फॉर्म है वो नहीं भर पाओगे बोर्ड वाले। क्योंकि आपके पास ना तो बोर्ड कोड है ना ही यूजर आईडी पासवर्ड है। और यूजर आईडी और पासवर्ड आपको तभी मिलता है जब आप संबंधता के लिए आवेदन करते हो। तो आवेदन है ये ऑनलाइन होंगे। अगर आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है आवेदन को लेकर तो आप बोर्ड से वो संपर्क वो कर सकते हो। चलिए अगले 5वें अपडेट की शुरुआत करते हो। और 5वां अपडेट भी भैया आरबीएसई बोर्ड अजमेर की तरफ से है और खास तौर पे यहाँ पे स्कूल साथियों के लिए और कक्षा 12वीं वाले बालक बालिकाओं के लिए। और अपडेट है पात्रता प्रमाण पत्र को लेके। ऐसे बालक बालिकाएं जो इस बार यहाँ पे आरबीएसई बोर्ड के अंदर कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड फॉर्म भर रहे हैं और कक्षा 10वीं किसी दूसरे बोर्ड से किए, जैसे सीबीएसई बोर्ड है या फिर अन्य राज्यों के जो जितने भी बोर्ड हैं उन बोर्ड से यदि कक्षा 10वीं पास की है और राजस्थान के अंदर आरबीएसई बोर्ड में आके आप 12वीं का बोर्ड फॉर्म भरें तो आपको पात्रता की आवश्यकता होती है। लेकिन इस बार इस पात्रता के अंदर थोड़ा परिवर्तन किया गया है, क्योंकि ये जो पात्रता के लिए आवेदन है बालक बालिका खुद भी है वो आवेदन कर सकते हैं, बोर्ड में व्यक्तिगत जाके है पात्रता प्राप्त कर सकते हैं या स्कूल के द्वारा भी ऑनलाइन है वो मंगवा सकते हैं। लेकिन ऐसे में स्कूल साथियों के द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड किया जाता है, तो इस बार इसका जो प्रमाणीकरण है आपको करवाना पड़ेगा। और ये जो प्रमाणीकरण है आपको संबंधित अपने ब्लॉक का जो सीबीओ ऑफिस है या सीबीओ है उनसे आपको है करवाना पड़ेगा, तभी ये पात्रता है वो आपके लिए मान्य होगी, अन्यथा आवेदन फॉर्म में है ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। चलिए अगले 6ठे अपडेट की शुरुआत करते हैं। और 6ठा जो अपडेट है वो हमारे केवल और केवल स्कूल साथियों के लिए है और अपडेट है फीस समिति को लेके। दोस्तों राजस्थान शिक्षा विभाग फीस समिति को लेके है उसका जो रुख है वो बड़ा ही कड़ा हो चुका है, क्योंकि देखने में ऐसा है यहाँ पे जो भी समाचार पत्र हैं जैसे राजस्थान पत्रिका है, भास्कर है, ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों के द्वारा फीस समिति को लेके है यहाँ पे झूठी कार्रवाई की जा रही है। ना तो कोई अभिभावक उस कार्रवाई में शामिल है, फिर भी लगातार वो अपनी फीस है वो लगातार बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में अभिभावकों के समक्ष ये परेशानी आ रही है फीस को लेके। तो ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा हर एक स्कूल से फीस समिति की रिपोर्ट है वो मांगी है। तो ऐसे में स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा यदि आपने अभी तक भी अपने स्कूल के अंदर फीस समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कार्रवाई नहीं की है, तो भैया कर लीजिएगा। आप पे गाज है वो गिर सकती है, आपकी स्कूल की मान्यता को लेकर समस्या आ सकती है। फीस समिति के बारे में या इस अपडेट के बारे में और ज्यादा अधिक डिटेल से जानना है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, एक पूरी सेपरेट वीडियो के अंदर आपको इसकी जानकारी वो दे दूंगा। अगर आपको नहीं पता है कि फीस समिति का गठन कैसे किया जाता है तो इसके लिए हमारी वेबसाइट पे आपको पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिएगा, अपनी कार्रवाई हो कंप्लीट है वो कर लीजिएगा। चलिए अगले 7वें अपडेट की शुरुआत करते हैं और ये रिमाइंडर अपडेट है और अपडेट है इंस्पायर अवार्ड 2023-24 को लेके। कक्षा 6 से लेके 10 तक यदि किसी बालक बालिका है इंस्पायर अवार्ड के अंदर नॉमिनेशन नहीं किया है या स्कूल साथियों ने नॉमिनेशन नहीं करवाया है तो भैया 31 अगस्त से पहले है नॉमिनेशन है वो करवा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी है बालक बालिकाओं को काफ़ी स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली है। अगर इंस्पायर अवार्ड को लेके आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इसके लिए हमारे अलग वीडियो हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं इंस्पायर अवार्ड स्कॉलरशिप बाय राजगुरु जी, तो सारे वीडियो आ जाएंगे। प्रोसेस है, नियम है, सब जानकारी है उन वीडियो में दी गई है, जाके वो देख लीजिएगा। चलिए अगले 8वें अपडेट की शुरुआत करते हैं और ये जो अपडेट है हर एक स्कूल साथी के लिए और हर एक स्टूडेंट के लिए है, काफी जबरदस्त अपडेट है।
और अपडेट है कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट की जो बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा देने जा रहे हैं। हालांकि ये जो अपडेट है इस सेशन से लागू नहीं होगा, अगला जो सेशन आएगा सेशन 2024-25 है उससे लागू होगा। अब बोर्ड कक्षाएं यानी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी। अपनी यहाँ पे जो शिक्षा नीति 2020 है उसके नियमों के अनुसार है, अगले साल से ये नियम है वो लागू हो जाएगा कि यहाँ पे बोर्ड कक्षाओं के स्टूडेंट को 2 बार परीक्षा देनी पड़ेगी। आपको पता है कि एनसीईआरटी के द्वारा जो सिलेबस है वो भी कम किया गया है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट इस बार या तो कक्षा 9th में पढ़ रहे हैं या फिर 11th में पढ़ रहे हैं, भैया वो अभी से अपनी तैयारी हो कर लीजिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको लेनी है तो ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करोगे तो डिटेल से वीडियो है आपको वो बता देंगे, क्योंकि यहां पर अपडेट की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों ये हैं यहां पे 7-8 नए अपडेट, आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इन अपडेट को लेकर यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे वो खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।